friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है एरर एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर। सबसे पहले देख लेते हैं एरर क्या होता है। So, error. The measured value of physical quantity is usually different from its true value. ये एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जब हम मेज़र करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू होती है उसके मेज़रमेंट की हमारी मेज़रमेंट की वैल्यू से कुछ अलग आती है। The result of every measurement by any measuring instrument is an approximate number which contains some uncertainty. जो भी मेज़रमेंट हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट से वो अप्रॉक्सीमेट नंबर तो होता है लेकिन उसमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है और इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं। जितनी बार हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र करेंगे बहुत मिनिमम ही सही बट कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा। तो यही अनसर्टेनिटी जो बार बार हमें मिलती है इसे हम एरर कहते हैं। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज़ ऑल्सो हैज़ एन एरर। हर कैलकुलेट क्वांटिटी जो कि किसी मेजर्ड वैल्यू पे बेस्ड होती है सब में कोई ना कोई एरर जरूर होता है। एरर मेनली क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो नंबर हमें मिलेगा वो एरर होगा। जो एग्जैक्ट वैल्यू है किसी भी चीज़ की उसमें से जब हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ एरर पे। आखिर एरर्स होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले लीस्ट काउंट एरर। द लीस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विथ रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट may not be sufficiently small. The maximum possible error is equal to the least count. ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है। देखिए क्या होता है कि लीस्ट काउंट एरर जो भी है वो उस इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन की वजह से होता है। लीस्ट काउंट वो बहुत छोटा हो सकता है क्योंकि लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कभी कभी बहुत छोटा भी होता है और कभी कभी बड़ा भी होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होता है वो इसी लीस्ट काउंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस इज ड्यू टू फॉल्टी कैलिब्रेशन और चेंज इन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मेजरिंग स्केल। एन इंस्ट्रूमेंट में ऑल्सो हैव जीरो एरर, करेक्शन हैज़ टू बी अप्लाइड। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, जब किसी कंडीशन में चेंज की वजह से कुछ फॉल्ट्स आ जाती हैं मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट की वजह से तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है जो मेजरिंग स्केल्स होते हैं वो उनका थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, मीन्स टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा एक्सपेंड कर जाते हैं। इस वजह से भी कोई ना कोई एरर आती है। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनमें ज़ीरो एरर भी हो सकती है, करेक्शन उसमें कोई ना कोई अप्लाइड हम कर सकते हैं। रैंडम एरर क्या होती है, देखिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चांस एरर। इसे हम चांस एरर भी कहते हैं। इट मेक्स टू गिव डिफरेंट रिजल्ट फॉर सेम मेजरमेंट टेकन। इसमें क्या होता है कि किसी एक सिंगल मेजरमेंट जब हम बार बार करते हैं तो उसमें हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। इसे हम रैंडम एरर कहते हैं। दीज एरर्स आर अज्यूम टू फॉलो द गॉसियंस लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्टर्बेंस। और ये एरर्स किसकी वजह से होती हैं, गॉसियंस लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्टर्बेंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सीडेंटल एरर। एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, दिस एरर गिव्स टू हाई और टू लो रिजल्ट। ये इस एरर में या तो बहुत बड़ा या बहुत छोटा एरर का रिजल्ट मिल सकता है। मेजरमेंट इन्वॉल्विंग दिस एरर आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। इस तरह के जो भी एरर्स होते हैं इन्हें हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। लास्ट है हमारा सिस्टमेटिक एरर। देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, जो भी एरर एक डायरेक्शन में होता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एरर ड्यू टू एयर बायोन्सी इन वेइंग एंड रेडिएशन लॉस इन कैलोरीमेट्री आर सिस्टमेटिक एरर। जो फॉर एग्जांपल किस तरह के एरर्स, बायोन्सी इन वेइंग या फिर रेडिएशन लॉस कैलियोमेट्री में, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक एरर्स हैं। दे कैन बी एलिमिनेटेड बाय मैनिपुलेशन। इन्हें हम मैनिपुलेशन करके कुछ सुधार करके ये एलिमिनेट ख़त्म कर सकते हैं।
सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर आर, सिस्टमेटिक एरर के कुछ सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर कोई एरर हो। दूसरा इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक या उसके प्रोसीजर में अगर कोई गलती हो जाती है उस वजह से भी हमारा ये सिस्टमैटिक एरर हो जाता है। एंड लास्ट इज पर्सनल एरर, पर्सनल एरर यानी कि हमारी देखने के डिफेक्ट या हमारे कोई करने के डिफेक्ट की वजह से अगर कोई एरर होती है तो वो भी पर्सनल एरर कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एरर, एरर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो मेनली 3 तरह के एरर्स होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इफ a1 a2 a3 dot 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 a and b measured values of a quantity in several measurement, then their mean is considered to be true value of a quantity। ये जो फॉर्मूला हमें नीचे मिल रहा है ट्रू वैल्यू का, किसी भी क्वांटिटी को जब हम बार बार मेज़र करते हैं तो उन सारी मेजर्ड वैल्यू का जो मीन निकलता है, मीन ऑफ ऑल द मेजर्ड वैल्यूज इज नोन एज द ट्रू वैल्यू। किसी भी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो बार बार हमने मेजरमेंट्स किए उनके सारे मेजरमेंट के मीन का इक्वल क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू a इज इक्वल्स टू a मीन इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 जितने भी हैं मेजरमेंट्स an डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, तो हमें क्या मिल जाती है? ट्रू वैल्यू। Magnitude of the difference between true value of quantity and the individual measurement value in the absolute error of that measurement, hence absolute error is measured values। देखिए एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड करते हैं? जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें से अगर हम अब जो ट्रू वैल्यू में से अगर हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को माइनस करें तो जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एरर्स निकालने हैं डेल्टा A डेल्टा B आगे डेल्टा का सिंबल लगाते हैं। ये जो ट्रायंगल का सिंबल आप देख रहे हैं ये डेल्टा सिंबल है। तो डेल्टा A1 में कितने एरर हैं? तो डेल्टा A1 इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू A0 माइनस A1, तो हमें क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एरर। इसी तरीके से जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उन सब में कितना कितना एब्सोल्यूट एरर है ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन दैट इज मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज द मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने भी हमें एब्सोल्यूट एरर्स मिले हैं उन सब का अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें, उन सब के मैग्नीट्यूड का मीन, याद रखिएगा साइन को हम यहाँ नहीं लेते हैं, केवल उनके मैग्नीट्यूड का मीन अगर हम निकालें तो उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सो डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर रखेंगे तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 और डॉट 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 जितने भी हों डिवाइडेड बाय n मीन्स नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट हमारा द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू जो भी है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाता है? रिलेटिव एरर। डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन गिव्स रिलेटिव एरर। ठीक है, फिर परसेंटेज एरर क्या कहता है? परसेंटेज एरर इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव एरर इन परसेंटेज। रिलेटिव एरर का जब हम परसेंटेज निकाल देते हैं तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाता है। परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100%। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है? इफ क्वांटिटी जेड बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी, दैट इज इफ जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और जेड इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, then maximum value of error is equals to delta z is equals to delta a plus delta b। अगर दो तरह की क्वांटिटीज z से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं जिनका सम और डिफरेंस, किन दो क्वांटिटीज का? a और b का सम और डिफरेंस अगर हम z से रिप्रेजेंट करें
और दो इक्वेशन सम और डिफरेंस के क्या मिलेंगे, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और सब्ट्रैक्शन के z इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो इन दोनों में एरर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी कि z में कितना एरर होगा, ये किसके इक्वल होगा, a के मैक्सिमम एरर और b के मैक्सिमम एरर के एडिशन के इक्वल होगा z का मैक्सिमम एरर। ठीक है। Hence, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of absolute error in individual quantities। वही मैंने आपको बताया कि जब दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके अंदर का एब्सोल्यूट एरर और कंबाइंड एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल होता है, उन दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटीज के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होता है। If a quantity z be expressed as a product or quotient of quantities a and b, then maximum fractional error in z is given by delta z divided by z is equals to delta a divided by a plus delta b divided by b। तो अगर दो क्वांटिटीज़ को का प्रोडक्ट हमें दिखाना है या फिर उनके कोशेंट की क्वांटिटीज़ a और b का जब हमें प्रोडक्ट दिखाना है तो उनमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्या होगा z में, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल्स टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। तो इसमें हमें क्या मिला है, हेंस व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड, द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लायर्स। दोनों मल्टीप्लायर्स का जो रिलेटिव एरर होगा, हाँ, उन्हीं का सम क्या मिलेगा हमें, रिलेटिव एरर रिजल्ट का। ठीक है। If a quantity z is expressed as the product of, देखिए वही चीज़ है, दोबारा रिपीट हो गई है। If z is equals to a to the power m, b to the power n and c to the power 1 etc, the maximum fractional error in z is given by, देखिए अगर दो क्वांटिटीज जो हैं, अगर z की वैल्यू क्या है, a टू द पावर m, b टू द पावर और n और c टू द पावर 1 एक्सेट्रा जो भी है, तो इनके अंदर फ्रैक्शनल एरर z में क्या होगा, डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा a बाई a प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b प्लस l इंटू डेल्टा c बाई c। जो उनकी पावर है उनके मल्टीप्लिकेशन के साथ डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b और डेल्टा c बाई c, ये हमें मिल जाएगा। तो ये टॉपिक था हमारा एरर का और प्रोपगेशन ऑफ एरर का। इसी के साथ अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इनके बेस पे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यू 1, जो एक्सेट्रा वैल्यूज दी गई हैं, एंड दिस कैलकुलेट द मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। हमसे क्या कहा जा रहा है कि वाटर का जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तो कुछ वैल्यूज़ मिली, बार बार मेजरमेंट किया और कुछ वैल्यूज़ मिली, कौन कौन सी, 1.29, 1.33, 1.34 और इसी तरीके से आगे वैल्यूज़। ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू निकालनी है, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। सबसे पहले हम मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, तीनों जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, 8 क्वांटिटीज़, 8 मेजरमेंट्स हैं हमारे पास, हम उन सब का सम डिवाइडेड बाय 8। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, मीन निकालने के लिए 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय 8। इन सब के सम को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिला, 10.62। इन सब का एडिशन मिला 10.62, उसे हमने 8 से डिवाइड किया और हमें आंसर मिला 1.3275। एग्जैक्ट आंसर मिला 1.3275। हम इसे राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं 1.33। तो हमें ट्रू वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1.33। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, देखिए मीन वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम, मीन वैल्यू में से
पहली मेजरमेंट को माइनस किया, पहला एब्सोल्यूट एरर। इसी तरीके से डेल्टा 1, डेल्टा B2, डेल्टा 3 जितने भी 8 मेजरमेंट्स है उन सब में एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमें मीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, जो मीन था उसमें से मीन कितना था, फर्स्ट वाला देखे तो डेल्टा U1 इज इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस U1, तो हमें क्या मिल जाएगा 1.33 माइनस 1.29, तो हमें क्या मिला 0.04, ये उसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा U1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम सबको सब्ट्रैक्ट कर करके उसका एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जितने भी एरर्स हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उन सब का मॉड डिवाइडेड बाय 8, तो हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिला 0.14 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 0.0174। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 0.02 ले सकते हैं। फिर रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो मीन जो डेल्टा का मीन आया है हमारा, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, हमें क्या मिलेगा 0.02 इंटू 1.33 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.015। ये हमें एरर मिल गया, एग्जैक्ट एरर, इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं प्लस माइनस 0.02। अब नेक्स्ट हमें निकालना था परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें रिलेटिव एरर की मिली थी उसमें इंटू 100 कर देंगे, हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर प्लस माइनस 1.5%। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ट्रू वैल्यू कैलकुलेट की, देन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर, देन रिलेटिव एरर एंड एट लास्ट परसेंटेज एरर। तो इसी तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू का मेजरमेंट करिए, डिवीजन करिए और सारे एरर्स को कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर बोर्ड इज मेजर्ड विथ अ स्केल हैविंग एक्यूरेसी ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर मेजर्ड एज 35.4 सेंटीमीटर and 18.4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिव, फाइंड द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ऑफ द एरिया कैलकुलेटेड। देखिए, जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बोर्ड दिया है उसे हमने स्केल से मेजर किया जिसकी एक्यूरेसी थी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जो मेज़र की गई, लेंथ थी हमारी 35.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 80.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है, किसका, जो एरिया मिलेगी उसका। लेंथ हमारे पास है 35.4 सेंटीमीटर और डेल्टा एल एक्यूरेसी कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। लेंथ की एक्यूरेसी, लेंथ का एरर 0.2 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है हमारी 18.4 सेंटीमीटर और विड्थ का एरर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर। हम अब एरिया निकालते हैं। एरिया क्या निकलेगी हमारी, पहले एग्जैक्ट वैल्यूज़ का एरिया निकालते हैं। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 35.4 इंटू 18.4, क्या मिलेगा हमें 651.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गई एग्जैक्ट वैल्यूज़ की। अब हम एरर्स की, रिलेटिव एरर जो एरिया में है वो निकालते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। एरिया में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालना है, तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे और फाइनली हमें एरिया में रिलेटिव एरर मिल जाएगा 0.017। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है हमारा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर था हमारा 0.017 इंटू 100 किया हमने और परसेंटेज एरर मिल गया 1.7%। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमने उनकी वैल्यूज़ निकाली और प्रोपगेशन ऑफ एरर के फॉर्मूला से हमने इसका रिलेटिव एरर फाइंड किया। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 3.5 plus minus 0.5 ampere flows through a metallic inductor and a potential difference 21 plus minus 1 volt is applied. Find the resistance of the wire. देखिए, ये जो प्लस माइनस के बाद वैल्यूज़ दी हुई हैं ये हमारा एरर है और उसके पहले की एग्जैक्ट वैल्यूज़ है। सॉल्व करते हैं। हमसे पूछ क्या रहा है कि करंट दिया है इतना एम्पियर
और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है इतना वोल्ट, तो हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है। गिवन क्या है हमें, V इज इक्वल्स टू 21 प्लस माइनस 1 वोल्ट, दैट इज डेल्टा V कितना दिया है 1, और L कितना दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दी है 3.5 प्लस 0.5 एम्पियर, ठीक है। और डेल्टा L क्या हमें मिल जाएगा यहाँ से 0.5 एम्पियर, ठीक है। डेल्टा V हमें क्या मिला, डेल्टा V मिला हमें 1, और एग्जैक्ट वैल्यू V की वैल्यू 21 प्लस माइनस 1 वोल्ट, डेल्टा V की वैल्यू 1, I करेंट की वैल्यू 3.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर, और डेल्टा I की वैल्यू 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। सो V by I is equals to 21 plus minus 1 divided by 3.5 plus minus 0.5, तो हमें मिल क्या जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस डेल्टा R। रेजिस्टेंस का तो हमें एरर पता नहीं था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 प्लस माइनस डेल्टा R। अब एरर इन मेजरमेंट में क्या एरर था, निकालने के लिए डेल्टा R बाई R हमें निकालना है, तो उसके लिए हम प्रोपगेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा V डिवाइडेड बाई V प्लस डेल्टा I डिवाइडेड बाई I। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 3.5, हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.048 प्लस 0.143, और एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी हमें इसकी 0.191, अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं 0.19। सो डेल्टा R की वैल्यू 0.19 इंटू R, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.19 इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू 1.14। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कितना मिला, 6 प्लस माइनस 1.14 ओम। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले R की वैल्यू निकाली, फिर डेल्टा R की वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रोपगेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला यूज़ करके आगे कैलकुलेशन किया और आंसर मिल गया। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एरर और एरर के प्रोपगेशन पे बेस्ड। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।